हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन वे एजुकेशन पे। दोस्तों, मैं हूं एस राजा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम के 6th लेक्चर के बारे में। तो हम लोग जो लॉगरिथम सीरीज कर रहे हैं उसका यह छठा सीरीज है, मतलब ये छठा वीडियो है। अगर आप पांचों वीडियो नहीं देखे हैं तो उन पांचों वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद छठा लेक्चर देखिए, आपको सारा लॉगरिथम का क्वेश्चन आसानी से सोल्व होते चला जाएगा। तो आइए हम लोग लॉगरिथम का क्वेश्चन करते हैं। तो आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर प्लस में रहता है, प्लस में रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू में कन्वर्ट कर देते हैं, और माइनस में रहता है तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब थोड़ा याद दिला दे आपको कि अगर कहीं पे लिखा हो मिल जाए कि log m बेस a प्लस log m बेस a, अगर बीच में प्लस है तो इसको इनटू में लिखते हैं, यानी क्या हो जाएगा, log इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, log m बेस a। दूसरा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है log m बेस a माइनस log m बेस a, तो क्या करते हैं बताइए, ये माइनस है तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, बट्टा में। क्या हो जाएगा, log m बाई n बेस a। इसी से रिलेटेड हम लोग इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए अब यह कौन सा प्रॉपर्टीज लगने वाला है, बीच में क्या है, प्लस है, तो क्या होगा बताइए, आप ही बताइए। हाँ, क्या होगा, इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, log 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 और बेस कितना 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। और आपको पिछले क्लास में पढ़ाए हुए हैं कि जब लॉग के ऊपर जब डंडा गिरता है तो बेस जो होगा वो इसके चरणों में जाकर गिर पड़ेगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x, प्लस 1 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो 3, प्लस इसमें से गुना कीजिए x स्क्वायर, फिर इसमें से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 3x, और 2 जो होगा वो किसके चरणों में जाकर गिर पड़ेगा, 3 के चरणों में, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए एगो x यहाँ है, 3 गो x यहाँ, कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 के पावर 3 का मतलब 8। क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको इधर भेजिए, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x कितना होगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या करें, फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 5 टेक आउट कर लेते तो बच जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर वर्ग का वैल्यू निकालिए, आइदर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5, और फिर क्या होगा आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन सा आंसर सही है, -5 ले कि 1 ले कि दोनों सही है। तो हम लोग चेक करेंगे। आपको बताया था कि लॉग के पास जो बैठता है वह नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, होगा पॉजिटिव होगा। देखिए -5, अगर x की जगह पे यहाँ -5 ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ -5 लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ -5 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी नेगेटिव। या लॉग क्या, लॉग नेगेटिव वैल्यू तो लेता नहीं है, और डिवाइड भी करता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्या लिख देंगे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक, तो आप बताइए x का आंसर कितना हो जाएगा। इसमें इस स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, ऐसे ही लिख दिए मैसेज जैसे आप लोग लिखते हैं। ठीक, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी पैटर्न पे थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाइए और खुद से क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका log बेस 2, यहाँ लिखा हुआ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस log बेस में है 2, और यहाँ लिखा हुआ -2 माइनस एक्स। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, दिमाग लगाइए। वही है, थोड़ा इधर उधर कर दिया, क्या हो गया इधर उधर कर दिया। आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा log 4 माइनस एक्स बेस 2। देखिए लॉग को एक साथ कर लीजिए, देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, log बेस 2 -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब बताइए जब लॉग है बीच में प्लस है तो किसमें होगा, हाँ किसमें होगा, इनटू में होता है। तो क्या लिखेंगे, log बेस पर 2 रहेगा 4 माइनस एक्स इंटू -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। और क्या होता है, लोगों के ऊपर जब डंडा गिरेगा तो 2 किसके चरणों में जाके गिर पड़ेगा, 4 के चरणों में जाके गिर पड़ेगा। तो बताइए, अब इसमें से गुना कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट। चलिए गुना करते हैं, 4 में से गुना कीजिए -8, फिर इसमें से गुना कीजिए
माइनस 4x, फिर इसमें से गुना कीजिए प्लस 2x, फिर इसमें से गुना कीजिए प्लस एक्स स्क्वायर। दो किसके चरणों में जाके क्या पड़ेगा, 4, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, देखिए यहाँ कितना होगा माइनस 2x माइनस 8, 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, 16 को इधर लेके आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेते हैं इसका, कितना हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x लाना है ना, क्या लिखेंगे माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 6, यहाँ से 4 कॉमन लीजिए, ये बच जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 टेक आउट कर लीजिए, क्या बच जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आइदर ऑर्डर का वैल्यू निकालते हैं, तो आइदर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x का आंसर कितना माइनस 4। अब सवाल उठता है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, तो आपको बताएं कि लॉग के पास जो बैठता है वह आपके लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए रख के देखते हैं, 4 पहले क्या कीजिए 6 रखिए, यहाँ 6 रखिए, 4 में से 6 घटाइएगा हो जाएगा माइनस 2, मतलब रिजेक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल। तो फिर आंसर कौन होगा, x इज इक्वल टू माइनस 2, अब ये माइनस में है, हाँ यहाँ रखिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, चेक करके देख लीजिएगा, यहाँ x के जगह पर रखिएगा -4, देखिए कितना हो जाएगा। अब इस साइड रख के बता देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा log बेस 2, यहाँ क्या -2 माइनस x के जगह पर देखिए कितना रखना -4, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा log -2 माइनस माइनस प्लस m प्लस 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा log 2 बेस 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, यानी आपका करेक्ट आंसर कितना होगा -4। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, आइए उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बहुत आसान है, बार बार बोल रहे हैं कि अगर लॉगरिथम का आपने अगर शुरू से वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले 1 2 3 4 5 फिर उसके बाद 6 वीडियो देखिए, लॉगरिथम आपका कहीं से कुछ मतलब डाउट ही नहीं रहेगा, पूरी तरीके से लॉगरिथम आपको समझ में आता है। चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा कि लॉग के बीच में अगर प्लस रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू में, माइनस में रहेगा तो डिवाइड में। चलिए बहुत अच्छा, एक और क्वेश्चन कर ले हम लोग। चलिए ठीक, एक और क्वेश्चन आपका कि लॉग एक्स स्क्वायर बेस कितना है 4, फिर आपका कि माइनस लॉग एक्स बेस 4 इज इक्वल टू 0। अब बताइए बीच में क्या है माइनस, तो किस में कन्वर्ट होगा, हाँ डिवाइड में, क्या लिखिएगा log एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यहाँ कितना होगा 4 इज इक्वल टू 0। और आपको पहले पता है कि log के ऊपर जब डेल्टा गिरेगा तो 4 किसके चरणों में जाकर गिर पड़ेगा, 0 के चरणों में, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 0, यानी 4 जो होगा 0 के पावर 4 जो होगा वो 0 के चरणों में जाकर गिरेगा, तो यहाँ क्या जाएगा 4 टू द पावर 0। अच्छा एक और बात, अब यहाँ से काटना मतलब उचित नहीं है, समझे बात, इसको कैसे लिखिएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स, काटिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, वो आप रूट मेथड गलत, क्या हो जाएगा किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1, क्रॉस गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आप इसको कैसे लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कीजिए कि एक्स कॉमन लीजिए, तो एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर और का वैल्यू निकालिए तो आइदर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब सवाल उठता है कि कौन सा आंसर सही है, तो आपको बताया थे कि लॉग के पास जो बैठता है वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो बताइए अगर ये 0 रखेंगे तो 0 तब नहीं आपका क्या होता है नॉन नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव होता ही नहीं, तो 0 जो होगा वो आपके लिए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो इम्पॉसिबल, क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल। ठीक, तो आपका आंसर कितना होगा x इज इक्वल टू, समझ में आया। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और उस पर आप दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है क्या, इसको समझते हैं हम लोग, इसका मान निकालना है आपको, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। क्वेश्चन आपका लॉग बेस कितना है 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका
ए बी प्लस रूट अंडर यहाँ लिखा हुआ है ए बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी बट्टा 2 प्लस लॉग बेस 10 यहाँ लिखा हुआ है आपका ए बी माइनस रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी बट्टा 2। आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो, इसका वैल्यू कितना हो, व्हाट, इसका मान कितना हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर बताते हैं। चलिए सोल्व कर लिया और उम्मीद करते हैं। चलिए अगर सोल्व कर लिया हो तो थोड़ा समझिए। देखिए इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं कि कुछ कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी को मान लीजिए x ना भी मानिएगा तभी बनेगा। मान लेने से क्या होगा कि क्वेश्चन का जो रूप जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ए बी को क्या मान लिए x और a प्लस b को क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा लॉग बेस होगा आपका कितना 10, यहाँ क्या हो जाएगा a b की जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस रूट अंडर ए बी स्क्वायर, ए बी को क्या माने x, यह क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस कितना हो जाएगा 4 और a प्लस b है, a प्लस b को क्या माने y, यह हो जाएगा प्लस लॉग बेस 10 ए बी को क्या माने x माइनस रूट अंडर ए बी स्क्वायर है, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बताइए a प्लस b को क्या, अब बताइए कि बीच में क्या है प्लस, किस में कन्वर्ट होगा इनटू में, बहुत अच्छा। तो क्या लिखेंगे लॉग, ये हो जाएगा आपका x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4y इंटू x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4y। अब क्वेश्चन का शकल देखिए, बेस यहाँ पे 10, क्वेश्चन का शकल देखिए, देखिए ये क्या हो गया a प्लस b इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे लॉग बेस 10 और a प्लस b इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर, बताइए इसका स्क्वायर करते ही कितना हो जाएगा x स्क्वायर होगा माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर का ढक्कन उड़ जाएगा, क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 4y। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक और बात, यहाँ पे शायद बटा 2 भी, हाँ बटा 2 यहाँ पे क्या होगा बटा 2 तो नीचे कितना आएगा बताइए 4, बहुत अच्छा, कुछ नहीं है वही बात है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर, अब b स्क्वायर करते ही रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 में 2 से गुणा कीजिएगा 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा लॉग बेस 10, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y और नीचे क्या है आपका 4, लीजिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपके पास, यहाँ लिख देते हैं log 4y अपॉन 4, बेस तो आपका 10 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आप क्या बच गया log y बेस 10। यहाँ क्या लिखेंगे log y किसको माने थे आप a प्लस बी को, यहाँ लिख दीजिए a प्लस बी और बेस कितना 10। समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ले लिए, आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। मेरे ख्याल से अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक? चलिए क्वेश्चन आपका, इसका मान निकालना है और दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन है लॉग बेस 2
tan 1 डिग्री इंटू log बेस 2 tan 2 डिग्री log बेस 2 tan 3 डिग्री डॉट 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 log tan 89 डिग्री बेस 2। इसका मान बताना है कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए, नहीं बनता है तो फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व किया, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, tan 1 है, tan 2 है, tan 3 है, इसी तरह tan 4 होगा, tan 5 होगा, tan 6 होगा, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचे tan 89। मतलब बीच में कहीं ना कहीं आपको 45 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि समवेयर इन द मिडिल, मतलब बीच में कहीं आपको क्या मिल जाएगा, इसे tan देखिए log 2 tan 1 डिग्री, log 2 tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, तो tan 45 भी तो मिलेगा बीच में ना। तो क्या लिख सकते हैं, log 2 tan 45 डिग्री मिल सकता है कि नहीं। मतलब समवेयर इन द मिडिल इट विल बी क्या हो जाएगा, इट विल बी क्या होगा, log 2 tan 45 डिग्री। अब इसको क्या लिखेगा, log बेस 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होगा 1। और बताइए इसका आंसर कितना होगा, मतलब 2 का कौन सा पावर ले ताकि आंसर 1 आ जाए। 2 का पावर क्या लेना पड़ेगा, 2 का पावर 0, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो बताइए जैसे ये 0 आया तो 0 में गुणा करते ही सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सो बाय मल्टीप्लिकेशन विथ 0, यानी जब 0 से गुना होगा, देखिए ये बीच में कहीं होगा ना, तो इसका वैल्यू कितना है 0। अब जब 0 में सब गुना हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो बाय मल्टीप्लिकेशन विथ 0 ओवर ऑल वैल्यू इज क्या होगा 0, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बोलिए समझ में है, कोई दिक्कत। तो यह रहा आपका 6th लेक्चर। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल, जो भी हम लोग लॉ का प्रॉपर्टीज डिस्कस किए उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल और सारा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।